व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड जो है इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जी एन लेविस। एक्चुअली ये दोनों साइंटिस्ट जो है इन्होंने साथ में ही दो थ्योरीज पेश की थी, एक आपका आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों साथ ही काम कर रहे थे। तो कोवेलेंट बॉन्ड का क्रेडिट जी एन लेविस ने लिया और आयनिक बॉन्ड का क्रेडिट जो है वाल्टर कोसे ने लिया। अब आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि दो ऐसे एलिमेंट हों जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर हो, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, यानी एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो। ठीक है, एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो। तो वो जो दो एलिमेंट हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। उनमें मेटल जो एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाता है, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। जी एन लेविस ने हमें बताया कि जैसे आयोनिक बॉन्ड बनाते वक्त एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपनी ऑक्टेट पूरी करता है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ऑक्टेट पूरी करता है। पर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? मेटल भी बना सकते हैं और नॉन मेटल भी बना सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि जैसे आयनिक बॉन्ड में कंडीशन थी, अगर एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है तो उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए, वो 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन क्या है कि जो दो एलिमेंट वेदर दे आर सेम एलिमेंट और दे आर डिफरेंट एलिमेंट, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि कौन से एलिमेंट हैं जो बॉन्ड बनाएंगे। दे कुड बी मेटल, दे कुड बी नॉन मेटल। वो मेटल भी हो सकते हैं, वो नॉन मेटल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मेटल टू मेटल तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, वो आपका मेटालिक बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, पर अगर मेटल किसी नॉन मेटल से कंबाइन होता है तो इट डिपेंड्स कि किस टाइप की जो है बॉन्डिंग हो रही है, वेदर मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है। अच्छा, ये सिचुएशन कब होगी, किस कंडीशन पे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, किस पे गेन करेगा, किस पे शेयर करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिसाइड करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिसाइड करेगा कि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कब करना है और गेन कब करना है और शेयर कब करना है। सो आप समझ गए होंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान तब बनेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? वालेकुम सलाम। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1.7 से कम होना चाहिए। अगर मेटल और नॉन मेटल हैं, अगर मेटल और नॉन मेटल हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है 1.7 से एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है, तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। अब एक नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कितना भी हो, भले वो 1.7 से एक्सीड कर जाए, फिर भी बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट रहेगा। आपके पास, आपके जहन में ऐसा कोई एग्जांपल है जब दो नॉन मेटल बॉन्ड बना रहे हो, उनका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज्यादा है, स्टिल द बॉन्ड विल बी कोवेलेंट? एनी आइडिया? हाइड्रोजन फ्लोराइड, बिल्कुल, हाइड्रोजन फ्लोराइड में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.9 है, स्टिल द बॉन्ड इज कोवेलेंट, क्योंकि नॉन मेटल जो है उनके कंपाउंड आयनाइज हो सकते हैं, पर नॉन मेटल जो है वो आयनिक बॉन्ड मेटल के साथ बना सकता है। दो नॉन मेटल आपस में आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जी एन लेविस ने हमें बताया कि एक ऐसी कंडीशन है कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी अपनी ऑक्टेट पूरी कर सकते हैं। अब उसके लिए होना क्या चाहिए? उसके लिए एलिमेंट के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एलिमेंट के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक होगा तो वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, अगर दो होंगे तो वो दो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अगर तीन होंगे तो वो तीन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, अगर चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई कि पहली बात के एलिमेंट के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। दूसरे एलिमेंट के पास भी एक अनपेयर्ड होना चाहिए जिससे पहला एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की ख्वाहिश रखता है या एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो दोनों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि दो एटम्स हैं, वो एक दूसरे को अप्रोच करें, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन ये कि एलिमेंट के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के पास जो बॉन्ड बनाने वाले हैं। दूसरी कंडीशन ये है
कि ये जो दो एलिमेंट हैं अगर सेम हैं फिर तो इनका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1 0 होगा, अगर डिफरेंट है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है 1.7 से कम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की ये है, किसके बाद? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.7 से दोनों एलिमेंट का कम है, यस। तीसरी कंडीशन ये है कि बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन इनके इलेक्ट्रॉन की जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पैरेलल स्पिन होनी चाहिए। चौथी बात कि जब बॉन्ड बन जाए, जब शेयर्ड पेयर दोनों एलिमेंट जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक पेयर शेयर कर लें तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और वो जो शेयर्ड पेयर है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। Is there any issue in the voice? It's okay from here. No issue. अपने हेडफोन चेंज करने लड़कियों, अपने हेडफोन किसी अच्छी कंपनी से मंगवा लें। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप AKG के ले लें, सिर्फ 11,000 के हैं, ठीक है। आप ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में वॉइस साउंड फ्रॉम चलते हैं, ठीक है। या फिर आप ऑडियोनिक के आजकल 11,000 में मिल रहे हैं, 17,000 प्राइस है, मैं आपको 11,000 में दिला दूंगा, ठीक है। वो ले लें आप, ठीक है, फिर भी आपको वॉइस अच्छी आएगी। और सस्ते चाहिए तो हमारे पास यहाँ 50 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। दिखाई देने में जो है वो क्या कहते हैं, हैंड फ्री होंगे। कान में लगाएंगे तो पहली बात कान में जख्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आवाज़ फटा हुआ आएगा। तो आपको जिस भी क्वालिटी का चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है। तो आवाज़ का कोई इशू नहीं, शायद आपकी नेट स्लो होगी इस वजह से, पॉसिबल है हमारी स्लो। अगर स्लो होती तो मेरे सामने इसकी लगी है वो भी थोड़ी बिलर होती, इधर उधर होती, ठीक है। तो मे भी आपके पास थोड़ी इंटरनेट में इशू हो, तो वो थोड़ा वेट करें। वो ये चीज़ें खुद ब खुद सेट हो जाती है, इनको सेट करना नहीं होता, हम कुछ नहीं करते यहाँ से। अगर आपकी स्क्रीन स्ट्रक हो रही है या वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो इंटरनेट का इशू था, वो खुद ब खुद थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाता है। काइंडली 2-4 सेकेंड सब्र कर लिया करें, ठीक है। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड की तकरीर कर रहे थे। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एलिमेंट जो है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसके साथ वो बॉन्ड बनाने जा रहा है दोनों का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.7 से कम हो। दोनों जब बॉन्ड बनाने वाले हों तो उनके जो इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी स्पिन पैरेलल हो। जब वो बॉन्ड बना ले तो उनकी स्पिन जो है, अब जब पेयर में होंगे तो वो एंटी पैरेलल हो। वो क्या हो? एंटी पैरेलल हो। एक की क्लॉकवाइज हो जाएगी, एक की एंटी क्लॉकवाइज। अब ये ना पूछना कि किसकी क्लॉकवाइज होगी किसकी एंटी क्लॉकवाइज, बस उन दोनों में किसी एक की जो है स्पिन चेंज हो जाएगी, तो एक क्लॉकवाइज आएगा और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। अब जीएन लेविस ने ये बताया कि ये जो शेयर्ड पेयर है, जो दो एलिमेंट ने आपस में शेयर किया, ये दोनों एलिमेंट के न्यूक्लियस के दरमियान में बीच में रहेगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहेगा। तो इस शेयर्ड पेयर को लेफ्ट साइड वाला न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट साइड वाला न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्टिव फोर्स को, जो बिटवीन शेयर्ड पेयर एंड न्यूक्लिया ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। सो फर्स्ट कंडीशन ये है कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। जीएन लेविस ने इंट्रोड्यूस किया था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट्स कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स बाय शेयरिंग ऑफ, अगर मैं इधर ये ऐड कर लूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक नेसेसरी कंडीशन है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं यूटिलाइज होते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और एलिमेंट के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जो दो एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाने वाले हैं उन दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दोनों के पास हैं। दूसरी बात कि बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन ये जो स्पिन है ये पैरेलल होनी चाहिए। अब ये ऑर्बिटल डायग्राम हम बना रहे हैं कि ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, अब इन्होंने एक पेयर शेयर किया। अब शेयरिंग के बाद इनकी जो पैरेलल स्पिन थी वो एंटी पैरेलल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? एंटी पैरेलल। अब इस पेयर को हम कहेंगे शेयर्ड पेयर, इस पेयर को हम क्या कहेंगे? शेयर्ड पेयर, ठीक है। जीएन लेविस का ये मानना था कि ये जो शेयर्ड पेयर है इट रिमेन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, इसके दरमियान जो है ये शेयर्ड पेयर रहेगा।
तो इस शेयर्ड पेयर को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो शेयर्ड पेयर पे दोनों न्यूक्लियस की है, इस फोर्स को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक बेटा? समझ आ गई बात? समझ आ गई कि कौन से एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और उनके पास क्या होना चाहिए, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम बेटा? जल्दी बताएं थोड़ा। एनी प्रॉब्लम? बढ़ते हैं वापस कि अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, द एलिमेंट्स हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन शेयर 1, 2, 3 एंड मोर इलेक्ट्रॉन एंड कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कि अगर एलिमेंट के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे एलिमेंट के साथ वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अगर एलिमेंट के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के साथ, एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो दो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, एक एलिमेंट मैक्सिमम 8 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। 8 कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा एलिमेंट है भाई ऐसा जादूगर? ऑस्मियम। ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जो 8 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन भी आता है अक्सर, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑफ ऑस्मियम इन द पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा? इट्स ऑस्मियम। तो ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जो 8 बॉन्ड बना सकता है। दो एलिमेंट आपस में दो एलिमेंट सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, एलिमेंट आपस में डबल बॉन्ड बना सकते हैं, एलिमेंट आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल बॉन्ड्स में रियाज क्या चाहिए, सेल चेंज कराने में तो पूछे। अब मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड में ज्यादा से ज्यादा दो एलिमेंट आपस में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड दो एलिमेंट के दरमियान नहीं बनेंगे, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप ए एंड बी अगर दो एलिमेंट हैं तो उसके दरमियान 4 बॉन्ड बना लें। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। एक्स और वाई के दरमियान आप 5 बॉन्ड बना लें। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सच कंपाउंड्स। ये पॉसिबल नहीं है। एक अकेला एलिमेंट दूसरे ज्यादा एलिमेंट से, दो एलिमेंट ना हो, सिर्फ दो एलिमेंट, तो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अगर ज्यादा एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट 8 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, के उसके पास एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते, उतने वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? बात समझ आ गई? यहां तक क्लियर है? ओके 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 ओके, चलें वापस आते हैं अपनी बात की तरफ। A covalent bond can be found between two similar or dissimilar elements having electronegative difference less than 1.7। हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड कैन नॉट बी फाउंड बिटवीन टू सिमिलर एलिमेंट्स, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में ये है कि ये सिमिलर एलिमेंट्स में भी बन सकता है, ये डिसिमिलर एलिमेंट्स में भी बन सकता है। दोनों में पॉसिबिलिटी है। सिमिलर एलिमेंट भी बना सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, डिसिमिलर एलिमेंट। सिमिलर तो बनाएंगे ही कोवेलेंट, डिसिमिलर में एक एडिशनल जो है कंडीशन है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.7 से कम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, द स्पिन ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स शुड बी पैरेलल बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। के बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले उनकी स्पिन जो है पैरेलल होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन की क्लॉकवाइज स्पिन, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी पैरेलल स्पिन हो सकती है। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन जो शेयर्ड पेयर कहलाएगा, ये जो शेयर्ड पेयर है इसमें जो स्पिन होनी चाहिए वो एंटी पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, इट इज जनरली फाउंड बिटवीन नॉन मेटल्स। आमतौर पे ये नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, पर मेटल एंड नॉन मेटल के दरमियान भी बन सकता है अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.7 से ज्यादा। दूसरी बात जो कल हमने नहीं पढ़ी थी कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं हो सकता।
जबकि एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 100% कोवलेंट हो सकता है। नो आयनिक बॉन्ड इज 100% आयोनिक बॉन्ड, बल्कि पर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो 100% कोवलेंट हो सकता है। उसका एक फार्मूला है जिससे हम जो है उसका किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर मालूम कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं फार्मूला आपसे शेयर करता हूं। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? इज देयर एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो मेरा क्या लेस और ग्रेटर, मैंने कहा तो कुछ नहीं। लेस और ग्रेटर क्या? लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन आयोनिक की कंडीशन है। ठीक है, चलेगी, ओके। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, No chemical bond is 100% ionic. Every ionic bond has some covalent character. Cesium fluoride is the most ionic compound. देखिए आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा उतना आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, अब रिमेनिंग ये फार्मूला जो नीचे लिखा हुआ है कि आयनिक परसेंटेज ऑफ अ कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इनटू 50 डिवाइडेड बाय 1.7। ठीक है, ये फार्मूला आपको क्या बताएगा? आयनिक परसेंटेज बताएगा। अब 100 में अगर आप 100 माइनस आयनिक परसेंटेज कर लेते हैं, आयनिक परसेंटेज, तो रिमेनिंग क्या होगी? रिमेनिंग होगी आपकी कोवेलेंट परसेंटेज। तो कोवेलेंट परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये है कि इस फार्मूला में जो आयनिक परसेंटेज मिलेगी उसको आप 100 से माइनस कर लें। तो सीजियम फ्लोराइड का अगर हम निकालें तो सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.7। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कितना होगा? फ्लोरीन की 4 है, तो 4 से अगर ये हम माइनस करें तो क्या होगा? 3.3 डिवाइडेड बाय आप 1.7 करें। सॉरी, डिफरेंस लिखना है इधर, डिफरेंस पहले लिखें। सो फार्मूला होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है 3.3 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1.7। कोई आंसर बताए क्या होगा इसका? कौन बताएगा? कौन बताएगा? व्हाट इज द आंसर? 92। तो ये बॉन्ड जो है दिस इज द मोस्ट आयनिक बॉन्ड। ठीक है, 92% आयोनिक, तो 100 में से अगर 92 निकाल दें तो 8% क्या हो जाएगा? कोवेलेंट हो जाएगा। 8% कोवेलेंट कैरेक्टर। अब एक ने ये क्वेश्चन पूछा कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे होगा। देखिए ये एक पॉजिटिव आयन बन गया। ठीक है, ये एक नेगेटिव आयन है। ठीक है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज लगी, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पे नेगेटिव चार्ज लगी। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका सॉफ्ट होगा? कौन इजीली पोलराइज होगा? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन? ओके 97 लिख ले, कोई बात नहीं। 97 तो ये हो जाएगा आपका 3%, कोई बात। वैसे डायपोल मोमेंट से भी हम आयनिक परसेंटेज मालूम करते हैं, वहां पे इसका जो वैल्यू है 92 है, वो दूसरा फार्मूला है, उधर डायपोल मोमेंट में करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें कौन सा आयन जो है वो इजीली पोलराइज होगा? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका सॉफ्ट है? सिंपली समझिए। नो शिरीन, ऐसा नहीं। जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सॉफ्ट होगा, सिंपली कह लें कि जिसकी जो है आयनिक रेडियस ज्यादा होगा, वो किसका होगा? केटाइन का होगा। ठीक है, या एनाइन का होगा? किसका होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में सिंपली जल्दी बताएं किसका ज्यादा होगा? जल्दी कौन अपना शेप चेंज कर सकता है? एनाइन कर सकता है। ठीक है, हफ्सा ने बताया। तो क्या होगा कि ये थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव आयन से बाद में शेयर करेगा। आयनिक बॉन्ड बन गया, एक पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करा, ये आयनिक बॉन्ड हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इस पे इसके पास सॉफ्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे शेयर करेगा। इसी वजह से कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता, उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है।
कितना होता है वो इस फार्मूले से आप पता लगा सकते हैं। जहां तक क्लियर बेटा? मैं क्लियर? ओके ओके ठीक है। अच्छा ये एक पूरी बड़ी टॉपिक है, ठीक है, आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, इसलिए आप नहीं पढ़ सकते। अब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए कि साइज़ केटाइन की छोटी होनी चाहिए, एनाइन की बड़ी होनी चाहिए। जितना ये साइज़ बड़ी होगी एनाइन की, केटाइन की छोटी होगी, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जितनी इस पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगी कोवेलेंट आपका कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और भी बहुत से फैक्टर हैं, तो उसको हम रहने देते हैं, हमें यहाँ से पता चल जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट द एरिया ऑफ अवर सिलेबस, इसलिए मैं इसको इसी फार्मूले में ही दफन कर देता हूं, ठीक है बेटा। अच्छा आगे क्या है? अ कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी 100% कोवेलेंट इफ वो अगर सेम एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस देखें जीरो है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जीरो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या है? इस फार्मूले वैल्यू डालें 0 × 50 डिवाइडेड बाय कितना है 1.7, तो आंसर क्या आएगा? 0%। 0% क्या है? आयनिक कैरेक्टर। तो पूरा का पूरा 100% क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो जितने भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जहां पर भी आपको सेम एलिमेंट्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मिले, वो आपका 100% कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उसमें 0% आयनिक कैरेक्टर होगा। क्यों होगा ये अब आगे चल के पढ़ते हैं, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड। अच्छा यहां तक क्लियर है? ओके। अब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू लेविस ये जो शेयर्ड पेयर है, इट स्पेंड्स मच ऑफ इट्स टाइम बिटवीन न्यूक्लिया ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। यहां पे आए थोड़ा फिगर पे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां रिजाइड कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान है, ये वाला शेयर्ड पेयर। तो इस वजह से हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन कैसे करें कि इट इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लिया ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। ये इसकी डेफिनेशन है। चलें जी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन शेयर्ड पेयर एंड न्यूक्लिया ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। अ कोवेलेंट बॉन्ड में बी पोलर और नॉन पोलर। एक कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। पोलर कब होगा, नॉन पोलर कब होगा, वो भी पढ़ते हैं। इसको सेव कर लूं मैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? देखिए अगर जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स, अगर दोनों सेम एलिमेंट आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड श्योरली कोवेलेंट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर दो डिसिमिलर एलिमेंट बना रहे हैं तो हमने ये देखना है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.5 से कम है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से कम है? यस, तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा। यानी सिमिलर एलिमेंट्स ऑलवेज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। डिसिमिलर एलिमेंट्स में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है आपका, वो डिसाइड करेगा कि बॉन्ड पोलर होना चाहिए या नॉन पोलर। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द नॉन पोलर? कि अगर सिमिलर एटम्स तो 100% प्योर नॉन पोलर कोवेलेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.5 से कम है तो भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? नॉन पोलर, यहां देखिए दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 2.1 दोनों हाइड्रोजन एटम्स की साइज भी सेम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स। दोनों का इस शेयर्ड पेयर पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो एक जैसा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होगी या अनसिमेट्रिकल होगी, यानी इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी या ऑड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अदर वर्ड में कहूं तो ये जो शेयर्ड पेयर है इसको इक्वली अट्रैक्ट करेंगे और अनइक्वली अट्रैक्ट करेंगे। तो इस शेयर्ड पेयर को दोनों बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में ही रहना चाहिए या एक एटम की तरफ ज्यादा झुकाव होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए? इक्वली होंगे और इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। तो इस बॉन्ड में नई शेयर्ड पेयर इस एटम की तरफ गया, नई शेयर्ड पेयर इस एटम की तरफ के गया, तो इस मॉलिक्यूल में नो चार्जेस, जीरो चार्जेस। नॉन पोलर मींस नाइदर दिस मॉलिक्यूल हैज नाइदर पॉजिटिव पोल नॉर नेगेटिव पोल, इसमें कोई पोल नहीं है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों एटम्स के दरमियान में भी है और
कोई भी इन दोनों एलिमेंट्स में कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि उस पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच ले, तो ज्यादा खिंचाव की वजह से जो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगती, पर क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तो ये बॉन्ड जो होगा नॉन पोलर बॉन्ड होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जीरो चार्ज। क्लियर बेटा? चले पढ़ लेते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है कि अ कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू सिमिलर, दो सेम एलिमेंट भी बना सकते हैं, टू डिसिमिलर एलिमेंट्स। अब सिमिलर का अब कोई भी एग्जांपल लें भाई, हाइड्रोजन लें, ऑक्सीजन लें, नाइट्रोजन लें, ओजोन लें, ठीक है, फास्फोरस लें, सल्फर लें, कोई भी लें, ठीक है, जितने भी आपके होमोटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? जीरो है। तो ये सब नॉन पोलर बॉन्ड बनाए। अच्छा, डिसिमिलर एलिमेंट में कौन आ जाते हैं? ठीक है, ऑल हाइड्रोकार्बन्स, जितनी भी हाइड्रोकार्बन्स हैं भाई, आपने मीथेन देखा, आपने बेंजीन देखा, आपने इथीन देखा, इथाइन देखा, हेक्साइन देखा, नोनाइन देखा, कोई भी देखा, वो सब के सब जो हैं, वो सब के सब जो हैं क्या बनाएंगे? नॉन पोलर बॉन्ड। क्यों? अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका फार्मूला होगा CXHY। हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस चेक कर लेते हैं, उस वहां से हमें पता चल जाएगा। देखिए इसका है 2.5, इसका है 2.1 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 0.4। पोलर बॉन्ड बनाने के लिए, पोलर बॉन्ड बनाने के लिए डिफरेंस कम से कम 0.5 हो। अब नॉन पोलर में क्या होता है कि a covalent bond is formed between two similar or two dissimilar elements having electronegative difference equal to or less than, मैंने लिखा है इक्वल टू नहीं, लेस देन, ये बात गलत है। क्या होना चाहिए? लेस देन जो है 0.5। अगर दो बॉन्डेड एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.5 से कम है, 0.5 से कम है तो बॉन्ड क्या होगा? आपका नॉन पोलर होगा। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनका इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कितना आएगा? 0.4। तो वो सबके सब जो है वो क्या होंगे? नॉन पोलर। सबके सब क्या होंगे? नॉन पोलर। एक सिंपल सी स्टेटमेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे जहन में आ गया है तो कर लेते हैं उसको। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करें। ए, ऑल ionic compounds are soluble in water. B, a covalent bond can't be 100% covalent if between dissimilar elements. ठीक है। सी, all hydrocarbons have London dispersion forces as a cohesive force. D, ionic compounds do not show isomerism because of their डायरेक्शनल कैरेक्टर। थोड़ा सा सोच लें, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और आंसर बताएं। 0.5 पोलर में आता है निमित्ता। शाबाश। स्टेटमेंट्स को पढ़ें, स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद पढ़ के आंसर डिसाइड करें कि व्हाट शुड बी द आंसर। शाबाश।
चलें जी, पहला आंसर डी आ गया। और कोई? दूसरा भी डी आ गया। और बी और सी भी आ गया। सी, डी, डी, ए एंड सी। और आंसर जो है आपका, अगर मैं इधर बोथ बोथ लिख लूं, बी एंड सी, मैंने जो जहन में रखा था वो सी रखा था, पर अभी एक आंसर देखा तो मुझे याद आया बी भी है। सो आंसर जो होगा आपका, करेक्ट आंसर जो होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑल कोवेलेंट बॉन्ड, अ कोवेलेंट बॉन्ड कैन नॉट बी 100% कोवेलेंट इफ फाउंड बिटवीन डिसिमिलर एलिमेंट। बिल्कुल सही है। सो 100% कोवेलेंट वो बॉन्ड होता है जो सिमिलर एलिमेंट्स में बना हो। डिसिमिलर एलिमेंट वाला 100% कोवेलेंट नहीं होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं ये नॉन पोलर होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है। ये दोनों सही हैं। अच्छा, डी में क्या गलती है? अब मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने पता नहीं क्यों डी दिया है, तो डी में क्या ऑप्शन है, क्या मिस्टेक है? आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो आइसोमरिज्म, यहां तक बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शनल नहीं, नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, इस वजह से जो है वो आइसोमरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। तो पहले यहां तक हाफ स्टेटमेंट सही है, हाफ वाली गलत थी, ठीक है। अच्छा, ए में क्या है? ऑल आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ वही जिनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी, किससे? लेटाइस एनर्जी से, ठीक है। क्लियर बेटा? क्लियर? क्लियर? ओके ओके, चलें वापस आते हैं। तो नॉन पोलर बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी है? ये जरूरी है कि दो एलिमेंट जो हैं वो अगर सिमिलर हैं तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो बॉन्ड बनेगा सिमिलर एलिमेंट्स में ये 100% कोवेलेंट होगा, ठीक है। अगर डिसिमिलर एलिमेंट है तो हमने उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करना है। इफ द डिफरेंस इज लेस देन 0.5, अगर इक्वल टू और 0.5 होता तो फिर वो पोलर होता। 0.5 से कम होना चाहिए। अब जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है। और क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, इस वजह से इनका शेयर्ड पेयर जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। कोई भी आइदर ऑफ द एलिमेंट इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ दूसरे एलिमेंट से ज्यादा खींच सके। इस वजह से इन मॉलिक्यूल्स पे जो है चार्ज जो होती है वो जीरो होती है, और ये इसी वजह से इनको नॉन पोलर कहते हैं। नॉन पोलर मींस नो पॉजिटिव पोल, नो नेगेटिव पोल। क्लियर है बेटा? चलें आगे पढ़ते हैं। क्या है कि द ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर लंडन डिस्पर्शन फोर्स। ऑल होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड मोनोटॉमिक नोबल गैसेज आर नॉन पोलर। तो जितनी भी आपकी नोबल गैसेज हैं या होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके नॉन पोलर होंगे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स जो। चलिए इसको सेव करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा सा नीचे। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? पहली बात कि होमोटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पहले तो हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम से कम 0.5 या 1.7 से कम होना चाहिए। यानी उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो 0.5 से लेकर 1.7 तक हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। चलें एक एग्जांपल करते हैं, फिर इसको पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। एग्जांपल हमारे पास HCl का एग्जांपल ले लें, ठीक है। HCl पर ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में कुछ इस तरह का सीन है 287। अब क्या हुआ कि इन्होंने एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर किया। शेयर करने के बाद, ठीक है,
इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 और ये शेयर्ड पेयर 8। और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था, अगर हम ऑक्टेट कैसे पूरी, अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी हो गई। अगर हम इस साइड से काउंट करते हैं तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले 7। 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? जो हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर किया, ठीक है। तो इस शेयर्ड पेयर को हम दोनों के ऑक्टेट में काउंट करेंगे, इस साइड भी इस साइड भी, ठीक है। अब अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन की साइज थोड़ी बड़ी होगी, क्यों? क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये आ गया आपका शेयर्ड पेयर, ठीक है। अब शेयर्ड पेयर में, इस शेयर्ड पेयर को 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड एक पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज जो अट्रैक्ट कर रही है। इस साइड पे अगर हम बात करें तो इस साइड पे 17 पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। बस सिंपल सा आप मुझे ये बताएं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 नेगेटिव चार्ज को कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दें, ठीक है। 17 पॉजिटिव चार्जेस अपनी तरफ खींच रही हैं और जस्ट 1 पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स? ए बी, 2 चीजें लिखता हूं कि हाइड्रोजन कम फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन ज्यादा फोर्स से, या हाइड्रोजन ज्यादा फोर्स से, क्लोरीन कम फोर्स से। ए करेक्ट और बी करेक्ट? ए करेक्ट। चलें आप समझ गए, ठीक है। क्योंकि जितनी अपोजिट चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये जो शेयर्ड पेयर है, ये क्या होना चाहिए? ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या आर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, या अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन? क्या होगा कि इसको टूवर्ड्स क्लोरीन ज्यादा मूव करना चाहिए या टूवर्ड्स हाइड्रोजन ज्यादा मूव करना चाहिए? कहां मूव करेगा बताएं जरा? टूवर्ड्स क्लोरीन, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाइड्रोजन की टूवर्ड्स क्लोरीन शिफ्ट हो गई है। तो थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज लगेगी, थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज लगेगी। अब यानी हाइड्रोजन को कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर होने की वजह से इससे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो है रूट के क्लोरीन की तरफ चला गया, ठीक है, और क्लोरीन की तरफ खुशी से चला गया क्योंकि इसका जो जोर था वो ज्यादा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा थी, ठीक है। तो थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुई। देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? हमारे पास NaCl है, ठीक है। अब देयर इज अ डिफरेंट फिल्म हेयर, कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। इट मींस के द इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम सोडियम एंड इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू क्लोरीन, कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला गया, ठीक है। इसका पार्शियल का मतलब यह है कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को नहीं दिया है, सिर्फ थोड़ी सी उसको इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा था, तो थोड़ा सा ये जो शेयर्ड पेयर है उसकी तरफ ज्यादा चला गया। किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, नेगेटिव चार्ज आई है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगी है। तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? पोलर। पोलर का मतलब हैविंग पोल्स, हैविंग पोल्स। कितने पोल हैं? 2 पोल्स हैं। कितने पोल्स हैं? 2 पोल्स। तो इस मॉलिक्यूल को, पोलर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक बेटा? क्लियर? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, चलें तो हम पढ़ लेते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। देखिए, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन, a polar covalent bond is always found between 2 dissimilar elements। दो सेम एलिमेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते, वो हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड बनाएंगे। तो होना चाहिए डिसिमिलर एलिमेंट, और दूसरी कंडीशन एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.5, कि 0.5 से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। HCl बॉन्ड पोलर क्यों था? HCl बॉन्ड पोलर क्यों था? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, और जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 0.9, एंड द 0.9 इज ग्रेटर देन 0.5, जो मिनिमम कंडीशन है कि कितनी है? 0.5। तो 0.9 जो इनका जो डिफरेंस है बॉन्डेड एटम्स का, दैट इज ग्रेटर देन 0.5, दैट इज व्हाई ये मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए। अब इनमें
भाई नेगेटिव चार्ज किस पे लगेगी? उस पे लगेगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब 2.1 और 3 में कौन ज्यादा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगेगी और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगेगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इन पोलर मॉलिक्यूल्स द शेयर्ड पेयर इज नॉट इक्वली और अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। हमने अभी डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ ज्यादा झुकाव होगा किसका? शेयर्ड पेयर का। ठीक है। अच्छा, ड्यू टू ऑड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप ओवर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होगी? पार्शियल पॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी। ठीक है। अच्छा, अ पोलर मॉलिक्यूल हैज टू पोल्स। हमने अभी डिस्कस किया कि उसके पास टू पोल्स है, वन नेगेटिव पोल होता है और एक पॉजिटिव पोल होता है, हेंस इट इज कॉल्ड अ डायपोल। तो इसको हम डायपोल कहते हैं। ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? डायपोल डायपोल फोर्स होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? डायपोल डायपोल फोर्स। उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी इट इज अ टाइप ऑफ अ डायपोल डायपोल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड कोई और नहीं है, डायपोल डायपोल फोर्स है, पर द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स। ठीक है बेटा। तो द ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स आर आइदर हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपोल डायपोल फोर्स। या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है या फिर डायपोल डायपोल फोर्स हो सकती है। ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। ये इधर क्यों आ गया? ठीक है। तो ये ऊपर वाली लाइन कट पेस्ट हो गई है। ठीक है। ये इसका पार्ट नहीं है। तो HCl, ठीक है, अमोनिया और क्लोरोफॉर्म, ये पोलर मॉलिक्यूल। दूसरे भी बहुत से हैं, वाटर भी आपका पोलर है। ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब थोड़ा यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिगर से, फिगर क्या गाइड कर रही है? ये देखिए, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर पड़े। ठीक है। ये न्यूक्लियस है, दो बॉन्डेड एटम्स के, इलेक्ट्रॉन्स बीच में है, नॉन पोलर कोवेलेंट। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है यहां से थोड़ा इधर आ गए हैं। ठीक है। यहां से सॉरी, थोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में गए हैं। ठीक है। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुई है, इस पे पार्शियल नेगेटिव। ये आपका कौन हो गया? पोलर कोवेलेंट। अब यहां पे क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है अपना, वो यहां आ गया इलेक्ट्रॉन, इस वजह से यहां से खत्म हो गया। इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुई, इस पे नेगेटिव चार्ज। ये आपका हो गया क्या? आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं? देखिए, हमने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एलिमेंट के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है दूसरे एलिमेंट के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, यानी टोटल एक पेयर शेयर होगा। जब दो एलिमेंट मिलके एक पेयर शेयर करेंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों एलिमेंट्स के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या कर सकते हैं? वो जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। अगर दोनों के पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। अगर एक एलिमेंट के पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, से कार्बन है हमारे पास, कार्बन हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल और इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। अब कार्बन चार किस्म के बॉन्ड बना सकता है। कैसे? कार्बन चारों ही सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन एक डबल और दो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन दोनों ही डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। कार्बन दोनों ही डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। यानी अब हमने देखना यह है कि एलिमेंट के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर एक है, जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, या कोई भी है, और फॉर एग्जांपल इसमें देखें ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, पर ये अनपेयर है, तो इसके पास भी एक अनपेयर, इसके पास भी एक अनपेयर, तो ये एक ही पेयर शेयर करेंगे, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड होगा। अब सिंगल बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी, एक सिंगल बोल्ड लाइन लगाएंगे। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ थिक बोल्ड लाइन, सिंगल बोल्ड लाइन, एक ही लाइन लगाएंगे। ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में देखें, इसके पास ये पेयर, ये पेयर, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। ये पेयर, ये भी पेयर, ये भी
नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो इसके पास दो इसके पास, तो ये क्या करेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। यानी ए और बी के दरमियान यहां जो बॉन्ड होगा वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं वो 4, टोटल जो पेयर शेयर हुए हैं वो 2, हर एलिमेंट ने जो कंट्रीब्यूट किए हैं वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं कि एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड में, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता बेटा, सिर्फ कार्बन नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, 4। मुझे ये बताएं बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों जो ए और बी एलिमेंट है इन्होंने डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, इनके पास पैरेलल स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन थे? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, कितने इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन वाले थे? चार, क्योंकि बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन में पढ़ा था कि इनकी जो स्पिन है वो पैरेलल होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, या क्लॉकवाइज हो या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो, ये तो एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा, पर हम क्लॉकवाइज लिखेंगे। अगर एलिमेंट के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ए और बी ने क्या किया है कि 3 पेयर शेयर किए हैं, ठीक है। जब दो एलिमेंट 3 पेयर शेयर करेंगे तो हम उस बॉन्ड को 3 बोल्ड लाइन से जाहिर करेंगे और उसको कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताएं। ओके, तो हम आखिरी चीज कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्या है? आए जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्या है? पहली बात कि हमने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा था कि वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, पर कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास भाई हाइड्रोजन है, HCl है, ठीक है, पोलर बॉन्ड HCl है, पोलर कंपाउंड, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कह लें, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कंपाउंड की फॉर्म भी, पर ये कंपाउंड कौन से बनाते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है इनके दरमियान जो ऑपरेटिंग फोर्स है ये वीक वेंडर वाल फोर्सेज हों, ये वीक। अब कोवेलेंट जो बॉन्ड है 2 किस्म के मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक आपके जिसमें जो ऑपरेटिंग फोर्स होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी, और दूसरे जॉइंट मॉलिक्यूल बनते हैं, वो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, बट अगेन इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं ये सेकेंडरी फोर्सेज हैं और ये वीक होती हैं, वेरी वीक होती हैं एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए ये गैस होने चाहिए, ये लिक्विड होने चाहिए, या ये सॉलिड होने चाहिए, या ये ओनली सॉलिड होने चाहिए। आयनिक कंपाउंड सारे सॉलिड होते हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है। ये क्या होने चाहिए कोवेलेंट कंपाउंड? गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये सब होंगे, गैसेस भी होंगे, लिक्विड भी होंगे, सॉलिड भी होंगे। सॉलिड कैसे होंगे? सॉफ्ट सॉलिड होंगे, हाँ वेरी हार्ड भी होते हैं, वो उस पर भी आते हैं, ठीक है, पर मेजॉरिटी अगर ये सॉलिड होंगे तो ये सॉफ्ट सॉलिड होंगे, हार्ड सॉलिड नहीं होंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एज मॉलिक्यूल्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हेंस कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आपको कोवेलेंट कंपाउंड गैसेस भी मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेंगे, सॉलिड भी मिलेंगे। आप किसी दूसरी चीजों को छोड़ें, हाइड्रोकार्बन का पता है? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है? हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा? कोवेलेंट और आयनिक? नॉन पोलर कोवेलेंट है, ठीक है। तो आपको पता है कि C1 to C4 गैसेस होती हैं, उसके बाद 5 to 17 लिक्विड होते हैं, 17 एंड हायर वैक्सी सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक
कंपाउंड से कदरे कम होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। अच्छा, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड में जो कोहेसिव फोर्स है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। इनमें जो फोर्स है, इनमें जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स है, इट इज अ वेरी वीक फोर्स, ये बहुत ही कमजोर फोर्स है। इस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। और आयनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होंगे, ठीक है। Some covalent compounds form giant molecules in which atoms are arranged three dimensionally and उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब मेजॉरिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक होती है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्या होंगे, वो गैस, लिक्विड और सॉलिड होंगे। पर कुछ ऐसे भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं, कुछ ऐसे भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं जिनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इटसेल्फ। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड जायंट मॉलिक्यूल्स। उनमें कौन कौन से आते हैं, आपका डायमंड आ गया, ग्रेफाइट आ गया, सिलिका आ गया, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बोरंडम आ गया। ये वेरी हार्ड कंपाउंड होते हैं। इनकी हार्डनेस, डायमंड जो है ये सबसे ज्यादा नेचुरली हार्डेस्ट एलिमेंट है, सबसे ज्यादा हार्डनेस इसकी है डायमंड की, और इसके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये वेरी हार्ड होते हैं। इनमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो वेरी सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, वेरी सॉफ्ट। नॉर्मली आपके जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर। बट ग्रेफाइट इज अ ओनली तो ना कहूं, इज अ नॉन मेटल एलिमेंट विच इज गुड कंडक्टर, नॉन मेटल एलिमेंट